नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं दिव्या। पप्पू यादव इन दिनों काफी सुर्खियों में बने हुए हैं। लॉरेंस बिश्नोई गैंग से मिली धमकी को लेकर वो सुर्खियों में लगातार बने हुए हैं, लेकिन इस बीच पप्पू यादव किसी और चीज के लिए सुर्खियां बटोरने लगे हैं। क्या है पूरी खबर, बताते हैं आपको विस्तार से। बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने दावा किया है कि उन्होंने 34 साल के राजनीतिक जीवन में 280 करोड़ रुपए से अधिक जरूरतमंद लोगों को बांट दिए हैं। उन्होंने बताया है कि कोरोना और बिहार की बाढ़ जैसी आपदाओं के दौरान उन्होंने अपनी जमीनें बेचकर लोगों की मदद की। पप्पू यादव ने एक यूट्यूब पॉडकास्ट में ये जानकारी दी। उन्होंने रंगदारी के आरोपों को भी खारिज किया और कहा कि वो रोजाना लाखों रुपए लोगों की मदद में बहा देते हैं। पप्पू यादव, जिनका पूरा नाम राजेश यादव है, एक भारतीय राजनेता हैं जिन्होंने बिहार की राजनीति में अपना प्रभाव स्थापित किया है। उन्होंने 34 सालों के अपने राजनीतिक करियर में कई महत्वपूर्ण फैसले और कार्यों के माध्यम से बिहार की राजनीतिक दिशा को प्रभावित किया है। पप्पू यादव का नाम जब भी सामने आता है, उनके द्वारा किए गए कार्यों और उनके द्वारा उठाए गए विवादित कदमों के कारण चर्चा का विषय बन जाता है। पप्पू यादव ने अपने करियर में कई ऐसी योजनाएं और कार्य किए हैं जिन्होंने उन्हें एक अलग पहचान दी है। उनके कार्यों में सबसे प्रमुख वो योजनाएं हैं जिनके तहत उन्होंने गरीब और जरूरतमंदों के लिए पैसे बांटे हैं। आपको बता दें कि पप्पू यादव ने खुद बताया है कि कोरोना महामारी के दौरान उन्होंने 90 कट्ठा जमीन बेचकर 5 करोड़ रुपए इकट्ठा किए थे। इस पैसे से उन्होंने लोगों की मदद की। हाल ही में बिहार में आई बाढ़ के दौरान भी उन्होंने अपनी पत्नी और राज्यसभा सांसद रंजीत रंजन से छुपाकर पूर्णिया में 5 बीघा जमीन बेच दी। इससे मिले 3 करोड़ रुपए से उन्होंने बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत अभियान चलाया। पप्पू यादव ने बताया है कि वो लोगों की मदद के लिए कुछ भी कर सकते हैं। वैसे एक यूट्यूब पॉडकास्ट में पप्पू यादव ने बताया है कि कोरोना में पैसा नहीं था तो अपने ऑफिस के पीछे 90 कट्ठा जमीन 5 करोड़ रुपए में बेच दिए। बाढ़ में पैसा नहीं था तो पत्नी को बताए बिना पूर्णिया में 5 बीघा जमीन बेच दिया। कोरोना के दौरान पटना में हर रोज हजारों लोगों को खाना खिलाते थे, दूध देते थे। उन्होंने ये भी दावा किया कि कोरोना के दौरान उन्होंने 10,000 से अधिक लोगों के अंतिम संस्कार में भी मदद की और लाखों रुपए के जो इंजेक्शन है वो भी बांटे। पप्पू यादव ने बताया कि वो रोजाना 5,000 रुपए से अधिक लोगों की मदद भी किया करते थे। अब बड़ा सवाल उठता है कि पप्पू यादव के पास इतने पैसे आ कहां से रहे हैं। दरअसल पप्पू यादव ने खुद जानकारी दी है। पप्पू यादव बताते हैं कि इतने पैसे उनके परिवार, दोस्त और जानने वाले उन्हें देते हैं। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा है कि लोकसभा चुनाव के दौरान उनके पास पैसे नहीं थे, तब उनकी बहन ने 80 लाख रुपए से उनकी मदद की थी। उनकी बहन के उत्तर प्रदेश में कई कॉलेज हैं। उन्होंने ये भी बताया कि उनकी मां ने उन्हें ये पैसे वापस करने को कहा था। गौरतलब है कि चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव के लिए एक उम्मीदवार की खर्च की सीमा 95 लाख रुपए तक तय की है। रंगदारी के आरोपों पर पप्पू यादव ने कहा है कि उनके पास कोई कमी नहीं होगी। वो किसी से मांगेगा तो वो सुबह से शाम तक मदद बांटते रह जाएंगे। वो किसी से क्या और क्यों रंगदारी मांगेंगे। उन्होंने पूर्णिया में रंगदारी के मामले को झूठा बताया और कहा कि आरोप लगाने वाला खुद जेल गया। उन्होंने ये भी कहा कि जो आदमी डेली 4 से 5,000 रुपया बांट देता है वो किसी से क्या रंगदारी मांगेगा। उन्होंने ये भी कहा कि लोग उन्हें इसलिए मदद करते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि वो ये पैसा खुद नहीं रखेंगे बल्कि जरूरतमंदों में बांट देंगे। वैसे पप्पू यादव ने बिहार की राजनीति में अपनी शुरुआत जो है 1990 के दशक के प्रारंभ में की। वे राजद पार्टी के सदस्य बने और अपनी अलग पहचान बनाने के लिए संघर्ष करते रहे। वैसे पप्पू यादव ने अपनी राजनीति की शुरुआत छोटे और पिछड़े इलाकों से की थी, जहां पर लोग सरकारी सुविधाओं से वंचित रहते थे। उन्होंने गरीबों, पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यक के अधिकारों के लिए संघर्ष किया और अपनी राजनीति में हमेशा इन्हीं वर्गों के लिए काम भी किया। वैसे पप्पू यादव का एक प्रमुख कार्य ये भी था कि उन्होंने हमेशा ही समाज के गरीब और पिछड़े वर्गों के लिए योजनाएं बनाई और उन्हें सरकार से विभिन्न सुविधाएं दिलवाने का भी काम किया। वे एक ऐसे नेता के रूप में उभरे जो अपने लिए नहीं बल्कि समाज के लिए काम करने के लिए जाने जाते रहे हैं। यह भी माना जाता है कि पप्पू यादव ने अपने करियर में कम से कम 280 करोड़ रुपए बांटे। ये राशि मुख्य रूप से गरीबों,
किसानों और जरूरतमंदों के बीच वितरित की गई। वैसे 280 करोड़ रुपए का वितरण कई तरह से हुआ, जिसमें विभिन्न योजनाओं के तहत वित्तीय सहायता, अनुदान और राहत कार्य शामिल थे। इस राशि का अधिकांश हिस्सा पप्पू ने उन लोगों के बीच बांटे जो किसी न किसी तरह से सरकारी योजनाओं से वंचित थे। उदाहरण के लिए उन्होंने कई बार गरीब किसानों को कर्ज माफी की राशि दी, छोटे व्यापारियों को वित्तीय सहायता दी और अनाथ बच्चों के लिए भी सहायता राशि का प्रबंध किया। वैसे पप्पू यादव ने इस राशि को विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से वितरित किया, जिसमें शादियों के लिए वित्तीय सहायता, शिक्षा के लिए अनुदान और गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए भी राशि बांटी। उन्होंने ये राशि न केवल अपनी पार्टी के समर्थकों को बल्कि उन लोगों को भी बांटे जिसकी उन्हें जरूरत थी या जो उनके समर्थन में नहीं थे, ताकि उनका समाज में एक अच्छा प्रभाव बन सके। वैसे पप्पू यादव द्वारा बांटे गए 280 करोड़ रुपए का उद्देश्य ये था कि वे समाज के सबसे कमजोर वर्गों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचा सके। उनका ये मानना था कि अगर लोग सरकार की योजनाओं से वंचित रहते हैं तो उन्हें किसी न किसी तरीके से मदद पहुंचनी चाहिए। उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि ये राशि उन लोगों तक पहुंचे जो इसे सबसे ज्यादा जिसको इसकी जरूरत हो। इतना ही नहीं, पप्पू यादव को उद्देश्य ये भी रहा है कि वे एक ऐसा नेता बने जो हमेशा जनता के लिए काम करे और उसके मुद्दों का समाधान निकाले। यही कारण है कि उन्होंने अपनी सारी योजनाओं में समाज के निचले तबके के लोगों को प्राथमिकताएं दी। हालांकि पप्पू यादव के कार्यों को एक बड़े वर्ग ने सहारा भी दिया, लेकिन उनकी योजनाओं और कार्यों की हमेशा आलोचनाएं होती रही है। कई लोगों ने यह आरोप तक लगा दिया कि पप्पू यादव का यह कार्य एक तरह से वोट बैंक की राजनीति का हिस्सा था। उनका यह आरोप था कि पप्पू अपनी पार्टी के लिए इन योजनाओं का इस्तेमाल कर रहे थे ताकि चुनाव में उन्हें अधिक से अधिक लोगों का समर्थन मिल सके। इसके अलावा कुछ लोग ये भी मानते हैं कि पप्पू यादव द्वारा वितरित की गई राशि का सही तरीके से उपयोग नहीं हुआ और ये राशि बगैर किसी सही योजनाओं के वितरित की गई थी। आलोचकों का कहना था कि पप्पू ने इन योजनाओं के जरिए केवल अपनी छवि को सुधारने की कोशिश की और इनसे वास्तविक लाभ केवल कुछ ही लोगों को हुआ। वैसे पप्पू यादव द्वारा बांटी गई राशि का प्रभाव ये हुआ कि उन्होंने बिहार में गरीब और पिछड़े वर्गों के बीच अपनी एक अलग ही पहचान बना ली है। उनकी योजनाओं से कई लोगों को तत्काल राहत तक मिली, लेकिन यह भी सच है कि लंबे समय तक इन योजनाओं का प्रभाव स्थायी रूप से नहीं रहा। वैसे पप्पू यादव के कार्यों ने लोगों को यह भी एहसास दिलाया कि जब तक नेता सचमुच जनता के भले के लिए काम करता है तो उसका असर जनता से साफ तौर पर दिखता है। हालांकि यह भी सच है कि उनकी योजनाओं का लंबे समय तक टिकाऊ असर नहीं हुआ, क्योंकि उनके द्वारा बांटी गई राशि केवल एक तत्कालिक समाधान थी, जबकि सामाजिक और आर्थिक मुद्दों का स्थायी समाधान एक अलग तरह से किया जाना चाहिए था। वैसे पप्पू यादव का राजनीतिक जीवन और उनके द्वारा बांटी गई 280 करोड़ रुपए की राशि का एक ऐसा पहलू है जो बिहार की राजनीति में हमेशा चर्चा का विषय बना रहेगा। पप्पू यादव ने हमेशा गरीबों और पिछड़े वर्गों के लिए काम किया, लेकिन उनके कार्यों पर आरोप और आलोचना भी उठती रही। वैसे पप्पू यादव के प्रयासों का सामाजिक और राजनीतिक प्रभाव अलग अलग लोगों के दृष्टिकोण से भिन्न हो सकता है, लेकिन ये कहना गलत नहीं होगा कि उन्होंने हमेशा जनता के लिए काम करने की पूरी कोशिश की है और आगे भी वो उनका कहना है कि करते रहेंगे जनता के लिए काम। उनकी राजनीति में यह सवाल उठता है कि क्या उनकी योजनाएं वास्तविक बदलाव का कारण बन पाएगी या नहीं। हालांकि यह स्पष्ट है कि पप्पू यादव ने अपनी योजनाओं के माध्यम से समाज के कमजोर वर्गों की मदद की और उनकी राजनीतिक छवि को मजबूत किया है। तो फिलहाल इस खबर में आज के लिए बस इतना ही। अन्य खबरों में हमारे साथ ऐसे आगे बने रहें और देखते रहिए। तब तक के लिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।